नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं शब्बीर पाटिल RBNB बोराव के महाविद्यालय श्री रामपुर। आज के हमारे वीडियो का विषय है पाप के 4 हथियार। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा लिखित पाठ का दूसरा वीडियो। इससे पहले वीडियो में हमने लेखक परिचय, उनकी प्रमुख कृतियाँ, विधा परिचय, पाठ का प्रस्तावना और पाठ का कुछ हिस्सा हमने देख लिया है और बचे हुए हिस्से को आज हम शुरू करेंगे। पाप के 4 हथियारों में से 2 हथियारों का परिचय हमने लिया है। अब आगे लेखक अपना मंतव्य रखते हुए कहते हैं, सुधारक का सत्य निंदा की रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। अब उसकी धार चोट ही नहीं करती, काटती भी है। जब सुधारक का सत्य चोट करने लगता है तो पाप के लिए चोट धीरे धीरे असह्य हो जाती है और वह पाप बौखला उठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है और वह शस्त्र है हत्या। देखिए विद्यार्थी मित्रों, जब सुधारक सुधारना करने के लिए आता है तो समाज के कुछ पापी लोगों को यह पसंद नहीं आता। समाज सुधारक की बातें उसे पसंद नहीं आती, तो इस समाज सुधारक को समाज कार्य से रोकने के लिए वह होश हवास खोकर बौखला कर उसकी हत्या कर देता है। यह हत्या ही पाप का तीसरा हथियार है और ऐसी हत्याएं अनेक समाज सुधारों की हुई हैं, जिनमें से कुछ समाज सुधारों के नाम लेखक ने यहाँ पर दिए हैं। तो सुकरात के लिए भी यह जहर का प्याला साबित हो गई। जब सुकरात, जो कि एक महान दार्शनिक हैं, युवकों को वह दिशा दिखाने का, मार्गदर्शन करने का महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य कर रहे थे, ऐसे दार्शनिक जो कि प्लेटो के गुरु हुए हैं, इस महान दार्शनिक के समाज सुधारना के कार्य की वजह से कुछ समाज कंटकों ने उन्हें जहर का प्याला देकर उनकी हत्या कर दी। ठीक उसी तरह से ईसा मसीह, जिसे हम यीशु कहते हैं, इस यीशु ने भी समाज में जागृति लाने के लिए भरसक प्रयास किए। तो उस समय समाज कंटकों को उनकी बातें पसंद नहीं आई, तो उन समाज कंटकों ने, उन पापियों ने उन्हें सूली पर लटका दिया और सूली पर लटका कर उनकी हत्या कर दी। ठीक उसी प्रकार से आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, जो भी एक महान समाज सुधारक रहे हैं, उन्हें योग शास्त्र का अच्छा ज्ञान था, वैदिक शास्त्र का भी उन्हें अच्छा
ज्ञान था, ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती समाज में जो भी कुछ पाप है, अपराध हो रहे हैं, अन्याय हो रहे थे, उसे कम करके लोगों को जागरूक करने का प्रयत्न किया। तो कुछ समाज कंटकों ने या पापियों ने उन्हें भी पिसा हुआ कांच खिलाया और उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार से पापी लोग अपने तरह तरह के हथियारों का प्रयोग करके समाज सुधारक को मिटाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी पाप ने अपना तीसरा हथियार प्रयोग करके ऐसे कई समाज सेवकों की हत्या कर दी। और उस वक्त पाप का नारा था, ओह मैं तुम्हें खिलौना समझता था, तुम तो सांप निकले। मित्रों, आपको पता है सांप का नाम लेने से ही लोग डरते हैं, और जैसे ही सांप दिखता है तो उसे मार दिया जाता है, उसे छोड़ा नहीं जाता, उसे पीसा जाता है। ठीक पाप भी समाज सुधारक को सांप समझकर उसे पीसने का प्रयत्न करता है, उसे कुचलने का प्रयत्न करता है, मतलब यहाँ उसकी हत्या कर दी जाती है। आगे लेखक चिंतन मनन करते हुए लिखते हैं, सुधारक का सत्य हत्या के संघर्ष से प्रचंड हो उठता है। बड़ा मार्मिक वाक्य है। सुधारक का सत्य हत्या के घर्षण से प्रचंड हो उठता है। उसकी वह शहादत की धार इतनी पैनी हो जाती है कि उसकी शहादत से, उसके बलिदान से उसे एक शक्ति प्राप्त होती है। यह शक्ति जो अब तक उसे मिल नहीं पाई, आज उसे उसकी हत्या से मिल जाती है। यह शक्ति उस सूर्य के तेज ताप की तरह है, उस प्रकाश की तरह है। जिस प्रकार से बिजली की कड़क होती है, वैसी बिजली की कड़क इस समाज सुधार में समा जाती है। सूर्य का ताप उसे मिल जाता है, सूर्य का प्रकाश उसे मिल जाता है। इतना ही नहीं, जो तूफान आते हैं, उस तूफान की जो गति होती है, उस तूफान की जो रफ्तार होती है, वैसी ही रफ्तार, वैसी ही गति इस समाज सुधारक के बलिदान से समाज सुधारक को मिल जाती है, और फिर वह अपने काम में लग जाता है। उसके इस कार्य को देखकर पाप कांप उठता है। उसे लगता है कि अब हमारी खैर नहीं, अब हम पीसे जाएंगे, अब हम बिखर जाएंगे। इस प्रकार से पाप सोचने लगता है। तब पाप अपना चौथा हथियार निकालता है, और वह चौथा हथियार है श्रद्धा। श्रद्धा नाम के ब्रह्मास्त्र को वह निकालता है। अब यहाँ ब्रह्मास्त्र का अर्थ लिया गया है। पुराने जमाने में जो युद्ध, धार्मिक युद्ध होते थे, जैसे महाभारत का युद्ध है, उस युद्ध में कुछ अस्त्र मंत्र पर चलाए जाते थे, और वह मंत्र पर चलाए जाने वाला अस्त्र सामने वाले की हत्या करके, उसे नष्ट करके वह वापस उसी व्यक्ति के पास आता था जिसे उसने चलाया था। मतलब यहाँ पाप अपने चौथे हथियार श्रद्धा को चलाता है, जो कि उसका वह ब्रह्मास्त्र है। इस क्षणों में
पाप का नारा होता है, सत्य की जय हो, सुधारक की जय हो। अब वह सुधारक की चरण वंदना करने लगता है, उसके सत्य की वह महिमा गाने लगता है, उसका वर्णन वह करने लगता है, उसकी प्रशंसा वह करने लगता है। और वैसे भी सुधारक करुणशील होते हैं। पाप के द्वारा सुधारक का गौरव सुनकर, वर्णन सुनकर, प्रशंसा सुनकर जो सुधारक सुधारना करने के लिए आया हुआ था वह करुणशील हो जाता है, उसका सामने वाले पर विश्वास बैठ जाता है, वह उसके बातों पर विश्वास रखता है। समाज सुधारक पाप की प्रशंसा सुनकर चौंक जाता है और उसके सुधारना का भाव थोड़ा कोमल हो जाता है, उसका वेग कम हो जाता है। तब पाप अपना सर ऊपर उठा लेता है। मित्रों, पाप तरह तरह के रंग, गिरगिट की तरह रंग रूप बदलता है, तो सामने वाला सुधारक शांत हो जाता है। जब सुधारक शांत हो जाता है तब पाप फिर अपना सर ऊपर उठाने लगता है। अब तक वह सुधारक की जय, सुधारक का स्रोत पड़ रहा था, उनकी वह जय जयकार करता था। अंत में निष्कर्ष के रूप में वह सुधारक के बारे में कहता है कि सुधारक महान है, वह लोकोत्तर है, वह मानव नहीं, मानव के रूप में भगवान ने स्वयं अवतार लिया है, वह हमारे लिए भगवान है, वह हमारे लिए तीर्थकार है, वह हमारे लिए अवतार है, वह हमारे लिए पैगंबर है। देखिए मित्रों कि पाप किस प्रकार से चाल चलता है। समाज सुधारक को वह महान बताता है। लोकोत्तर मतलब हम जिस धरती पर सामान्य लोग हैं, इन सामान्य लोगों से बढ़कर जो होता है उसे लोकोत्तर कहा जाता है। मतलब ईश्वर ने उसे सामान्य लोगों की सेवा के लिए भेजा हुआ रहता है, इसलिए उसे लोकोत्तर कहा जाता है। यहाँ पर पैगंबर का अर्थ ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ दूत। समाज में जब इस प्रकार से पाप, अन्याय, अत्याचार बढ़ने लगता है, अपराध होने लगते हैं, दुष्कर्म होने लगते हैं, तो भगवान को देखा नहीं जाता। तो उस वक्त भगवान इस धरती पर ऐसे लोगों को समाज सुधारक के रूप में भेज देता है और ऐसे समाज सुधारकों की वाणी वंदनीय होती है, सत्य होती है, उनकी बातें स्वर्ग का अमृत लगने लगती हैं। तो इसलिए समाज उनकी वंदना करने लगता है, उन्हें याद करने लगता है। इतना ही नहीं, उस सत्य को लोग स्वीकार कर लेते हैं। इसी में वही सामान्य लोग मतलब पापी लोग जिसकी हत्या हुई है, ऐसे लोगों की जयंतियां मनाने लगता है, उनके लिए वह स्मारक बनाने लगता है, उनके लिए मंदिर बनाने लगता है और उनकी फिर से जय जयकार करने लगता है। ऐसे समाज सुधारकों को मंदिर में बंद कर दिया जाता है, स्मारकों में उन्हें बिठाया जाता है। जब उन्हें स्मारकों में बिठाया जाता है, मंदिर में रखा जाता है, उनकी जय जयकार इधर होने लगती है, तो वह समझ लेता है कि अब हमें यहाँ रुकना चाहिए क्योंकि समाज कार्य हो चुका है। नारों को सुनकर, वंदन को या प्रशंसाओं को सुनकर जब समाज सुधारक रुक जाता है
तो यह रुकना ही उसकी सबसे बड़ी पराजय है। और यहाँ पर पाप अपना नारा लगाता है, महाप्रभु सुधारक वंदनीय है, उसका सत्य महान है, वह लोकोत्तर है। यह जब नारा ऊंचा उठते रहता है तो अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज सुनाई देने लगती है। कई लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, पर सुधारकों की ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। उसकी वहाँ पर फिर एक बार पराजय होती है। यहाँ पर लेखक अंत में कहता है कि अब सुधारक बनने लगते हैं, सुधारक के बनने लगते हैं स्मारक, मंदिर, उसके सत्य के ग्रंथ तैयार हो जाते हैं, अनेक लोग उन पर भाष्य करने लगते हैं। बस यही सुधारक की पराजय शुरू हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में भी अजय था, भूतकाल में भी उसने इसी तरह से प्रयत्न करके सुधारकों को हरा दिया था और वह स्वयं अजय रहा था। आज वर्तमान में भी वह इसी प्रकार की चाल करके अजय बन चुका है। लेखक अंत में कहता है कि भविष्य में भी कभी कोई उसे पराजय कर नहीं पाएगा, उसकी अजयता को खंडित नहीं कर पाएगा। यहाँ पर लेखक पाठ के सारांश के रूप में कहना चाहता है कि जो समाज सेवक जीते जी अपना काम करता है, उसमें समाज को साथ देना चाहिए, पर समाज उसकी साथ नहीं देता। मरने के बाद मंदिर बनाकर, स्मारक बनाकर उसकी प्रशंसा करता है, पर उसके द्वारा दिए गए विचार, उसके द्वारा दिए गए आदर्श, इन आदर्शों को वे अपने जीवन में नहीं उतारता। इसलिए आज भी पाप का चारों ओर बोलबाला है, यह लेखक यहाँ पर समझाना चाहता है। मित्रों, इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यहाँ पर यह कथन रखा है कि समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णता सफल करने में विफल रहा है। जितने भी समाज सुधारक आए हैं, संत महात्मा आए हुए हैं, विचारक आए हुए हैं, दार्शनिक आए हुए हैं, इन्होंने भरसक प्रयास किया है बुराइयों को मिटाने का, पर आज तक कोई भी समाज सुधारक इस बुराइयों को पूर्ण रूप से मिटा नहीं पाया। क्यों नहीं मिटा पाया? लेखक यहाँ आगे कहना चाहता है, संसार में अनेक समाज सुधारक आए, समाज सुधार के कार्यों से अपना नाम कई लोग अमर कर गए। हर युग में अनेक समाज सुधारक समाज को सुधारने का कार्य करते रहे हैं, पर समाज में अनेक ऐसी बुराइयां आज भी हैं, क्योंकि समाज सुधारकों को जनता का पर्याप्त साथ नहीं मिलता, इसलिए वे अपने कार्य में सफल नहीं हो पाते। कुछ समाज विरोधी स्वार्थ के कारण सुधारकों के दुश्मन बन जाते हैं। कुछ समाज सुधारकों को समय समय पर अपनी जान गंवानी पड़ी, इसलिए समाज सुधारकों को समाज में व्याप्त बुराइयों को समाप्त करना संभव नहीं हो पाया। आज भी समाज में अन्याय, अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाएं घट रही हैं। इस प्रकार समाज सुधारक समाज में व्याप्त बुराइयों को पूर्णता समाप्त करने में असफल रहा है। ऐसा ही समाज, ऐसे समाज सुधारकों के स्मारक बनाता है, मंदिर बनाता है, जयंतियां मनाता है और उनकी जय जयकार करता है। अगर यही समाज उन्हें साथ देता
तो निश्चित तौर पर आज समाज का रूप कुछ और देखने के लिए मिलता।